दोस्तों, आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का धमाकेदार अंत याद है? उस अराजक अंतिम दृश्य में हमारे हीरो शिवा, जो एक डीजे है और उसे आग पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, ने अनजाने में देव को उसके प्राचीन कैद से मुक्त कर दिया। देव, जो एक शक्तिशाली शक्ति है और शिवा का पिता है, आंखों में आग लिए उभरा और अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने और दुनिया को फिर से आकार देने की कसम खाई। अब आइए जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव में क्या होता है। अपनी सीट पकड़े, क्योंकि हम इस रहस्यमय कथा के माध्यम से यात्रा करते हैं जिसमें खगोलीय युद्ध, प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करने की खोज शामिल है। जैसे ही देव चांदनी रात में कदम रखते हैं, दुनिया कांप उठती है। उनकी उपस्थिति से पृथ्वी हिलने लगती है और आकाश गरजने लगता है। वह प्राचीन खंडहरों के ऊपर खड़ा होता है। बिजली की चमक में उसकी आकृति देखी जा सकती है और वह अपने इरादों की घोषणा करता है कि वह पुराने आदेश को पुनर्स्थापित करेगा, जहां अस्त्रों का शासन था और देवताओं ने मनुष्यों के भाग्य का फैसला किया था। अपनी उत्पत्ति के रहस्योद्घाटन से हिल चुके शिवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आश्रम की ओर लौटते हैं। प्राचीन ग्रंथों और खगोलीय मानचित्रों से भरी एक दीपक से रोशन लाइब्रेरी की शांति में गुरुजी उन्हें तत्व संतुलन की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। एक महाकाव्य संघर्ष की भविष्यवाणी जो दुनिया को बचा या नष्ट कर सकती है। नए संकल्प के साथ शिवा और ईशा बिखरे हुए अस्त्रों को एकत्रित करने के लिए एक वैश्विक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, इससे पहले कि देव उनकी शक्तियों को भ्रष्ट कर सके। हिमालय की धुंध से ढकी चोटियों से लेकर इस्तांबुल के जीवंत बाजारों तक वे प्राचीन अस्त्रों के रक्षकों से मिलते हैं। प्रत्येक दृश्य सांस्कृतिक और दृश्य वैभव से भरपूर होता है, जो रोमांच और रहस्यवाद का एक ताना बाना बुनता है। जैसे ही ग्रह संरेखित होते हैं, उनकी खगोलीय ऊर्जा अस्त्रों को बढ़ाती है। देव और उनकी अंधेरी सेना को वाराणसी की ओर खींचती है, जो लड़ाई का आध्यात्मिक केंद्र है। शहर परिवर्तित हो जाता है। घाटों पर हजारों दीप जल उठते हैं। नदी जलते हुए दियों से चमक उठती है। प्राचीन मंदिरों की पृष्ठभूमि में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला युद्ध क्षेत्र बनता है। युद्ध की शुरुआत एक महाकाव्य टकराव के साथ होती है, जिसमें शिवा और देव आमने सामने होते हैं। उनकी शक्तियों का टकराव आग और छाया शानदार दृश्य प्रभाव पैदा करता है। वाराणसी पर एक असली चमक बिखेरता है। उनकी द्वंद्वात्मकता भौतिक से लेकर खगोलीय स्तर तक बदल जाती है, जहां वे ऐसे क्षेत्रों को नेविगेट करते हैं जो भौतिकी के नियमों को झुका देते हैं। हर प्रहार ब्रह्मांड में गूंजता है। जैसे ही युद्ध चरम पर पहुंचता है, शिवा की मां अमृता पुनः उभरती है। वह देव का सामना करती है। जलास्त्र का उपयोग करते हुए उनकी जल की शक्तियां देव की अंधेरी ऊर्जा से टकराती हैं। एक महत्वपूर्ण क्षण में, जब देव शिवा पर घातक हमला करने वाला होता है, अमृता बीच में आ जाती है। अपने अस्त्र का उपयोग करके हमले को अवशोषित कर लेती है, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा देती है। उनके प्रेम और संरक्षण का कार्य युद्ध का रुख बदल देता है, शिवा पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। उनके बलिदान के बाद जब युद्ध थोड़ी देर के लिए थम जाता है, गुरुजी एक शोकग्रस्त शिवा को अमृता की अनकही कहानी सुनाते हैं। वह केवल एक रक्षक नहीं थी, बल्कि एक शांति दूत भी थी, जिन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए अस्त्रों और उनके धारकों को एकजुट करने की कोशिश की थी। उनका गायब होना एक खतरनाक अस्त्र को सील करने के लिए खगोलीय परिषद के साथ किए गए समझौते का परिणाम था, एक बलिदान जो उन्होंने अपने बेटे शिवा के भविष्य की सुरक्षा के बदले चुना था। जैसे ही देव की शक्ति शिवा को दबाने की धमकी देती है, युद्ध क्षेत्र की जमीन फट जाती है। मोहन भागर्व की वापसी का संकेत देती है, जिन्हें लंबे समय से खोया हुआ माना जाता था। नवजागृत पृथ्वी अस्त्र का उपयोग करते हुए उनका प्रवेश युद्ध का रुख बदल देता है। धरती के उभरते शिखरों और गहरी खाइयों से परिदृश्य को बदल देता है। इस युद्ध की गर्मी में वातावरण एक नई और शक्तिशाली शक्ति से कांप उठता है। उनके ऊपर असीम गति और प्रकाश से ब्रह्मांड को चीरता हुआ आकाश अस्त्र उतरता है। इसका आगमन अप्रत्याशित और नाटकीय है। आसपास के अस्त्रों की ऊर्जा को आकर्षित करता है और युद्ध की गतिशीलता को बदल देता है। देव अवसर को भांपते हुए
अपने गहरे अंधेरे संबंधों का उपयोग करते हुए नव पहुंचे आकाश अस्त्र की अपार शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर देता है। आकाश अस्त्र की शक्ति का उपयोग करते हुए देव की क्षमताएं असाधारण रूप से बढ़ जाती हैं। वह लगभग देवताओं के समान एक क्रोध प्रकट करता है, शिवा और मोहन को किनारे पर धकेल देता है। जैसे ही वे इस अभूतपूर्व शक्ति के खिलाफ संघर्ष करते हैं, देव अब आकाश अस्त्र की शक्ति से लगभग अजेय अपने आप को एक अंधेरे ऊर्जा के भंवर में लपेट लेता है और युद्ध क्षेत्र से गायब हो जाता है। तत्काल क्षेत्र डरावनी चुप्पी में डूब जाता है। शिवा और मोहन धुएं और मलबे के बीच खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर भ्रम और चिंता के निशान होते हैं। देव का गायब होना और अब उसके नियंत्रण में आकाश अस्त्र की अज्ञात संभावनाएं एक विशाल खतरे के रूप में मंडराती हैं। शिवा, मोहन और ईशा वाराणसी के खंडहरों के बीच इकट्ठा होते हैं। जो हुआ है उसकी गंभीरता को समझते हैं। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव होते हैं, सदमा, चिंता और संकल्प, जैसे वे देव की कार्रवाइयों के परिणामों पर चर्चा करते हैं और अपने अगले कदमों की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे इकट्ठे होते हैं, अपने अगले कदम पर विचार करते हैं, आकाश अस्त्र की अवशिष्ट ऊर्जा की अचानक धड़कन शिवा को घेर लेती है। एक पल में वह आयामों में परिवर्तित हो जाता है। दृश्य एक विदेशी ग्रह पर शिवा को जागते हुए दिखाता है, जो अस्थिर है लेकिन जल्दी ही अपने होश में आ जाता है। वह एक परिदृश्य में खड़ा है जो समझ से परे है, जिसमें जीवंत रंग और गुरुत्वाकर्षण विरोधी संरचनाएं हैं। जैसे ही शिवा इस अजीब वातावरण की खोज करता है, देव की आकृति प्रकट होती है। उसकी आकृति पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, आकाश अस्त्र से सशक्त। वे इस अजीब नए विश्व में आमने सामने खड़े होते हैं। दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचा होता है, तनाव स्पष्ट है, एक महाकाव्य निरंतरता की स्थापना करता है। फिल्म मोहन और ईशा को पृथ्वी पर वापस कट करती है। उनके चेहरे पर संकल्प का भाव होता है, क्योंकि वे शिवा का पीछा इस नए आयाम में करने की तैयारी करते हैं या उसे वापस लाने का एक तरीका खोजते हैं। मंच सेट है ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 अमृता के लिए, जहां अस्त्रों की अंतिम नियति प्रकट होगी। जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र की गाथा प्रकट होती रहती है, जो कल्पना को मंत्र मुग्ध और आत्मा को झकझोरने वाले तरीकों से प्रकट होती है, बने रहे।